हाय। सो टीडीएस एंड डीसी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और सारा डेटा वहाँ से आपको फिल करके वहाँ से अपलोड करना है। जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जाते हैं ट्रेसेस के साइट पे और टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं, जबकि वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो सारे ऑप्शन के अवेलेबल है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। आइए चलते हैं हमारे सिस्टम पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूँ। हाय, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ राइट में ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का पेज आएगा, यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे आपसे पूछेगा पैन नंबर जो भी आपका यूजर आईडी है। यूजर आईडी में आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पर टैन नंबर, ना कि पैन नंबर। अगर आप पैन नंबर फिल करोगे तो मतलब टीडीएस एंड डीसी रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन वहाँ पे हाईलाइट नहीं होंगे, यानी वो फॉर्म शो नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टैन नंबर फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आपका टैन नंबर फिल करोगे तो यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपका टैन नंबर यहाँ पे शो होगा। शो होने के बाद में इस पर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड को फिल करना है। जैसे आप पासवर्ड को फिल करोगे तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन कर लोगे। तो टैन नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा आपका जो भी नाम है, यहाँ पे नाम शो करेगा, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, शो करेगा। एक्चुअली मैंने प्राइवेसी पर्पस के लिए सब इसको हाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ई फाइल का, जिसको अच्छे से ध्यान दें। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ई फाइल पर, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। फॉर्म्स ओपन होंगे तो आपको देखो यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म, ये बाकी सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म्स यानी आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। एक दिखाएगा आप जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंगली फाइल करे हो या 1961 के अकॉर्डिंग। देखिए, तो क्वार्टर 4 का रिटर्न हम लोग फाइल करें, चाहे वो टीडीएस के केस में हो या टीसीएस के केस में हो, तो आपको फाइलिंग करना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी ओल्ड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली फाइल करना है। तो मैं क्या करूँ, इस पर क्लिक करूंगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मल्टीपल फॉर्म्स इसमें दिखने लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये 1961, तो मेरे जो यहाँ पे फॉर्म शो कर रहा है, फॉर्म आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, उसको 30 कर देता हूँ। ये 30 किया तो यहाँ पे इनकम टैक्स के डिडक्शन मतलब यानी आपके 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू सब शो हो रही है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में लेट स्टार्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने आएगा ऑप्शन कि आपका कौन सा रिटर्न फाइल करना है। के केस में 24 क्यू अदर देन सैलरी है या फिर कौन सा नॉन रेसिडेंस है, तो मैं के केस में 24 क्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे जाऊंगा मैं, यहाँ से टैन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। टैन नंबर एक्चुअली मैंने हाइड करके रखा हुआ है। उसके बाद में कौन सा मेरा फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ पे ले लिया 26 और मेरा क्वार्टर 4 है। आप अपने हिसाब से जो शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगर रेगुलर है, करेक्शन है, वो चीज़ यहाँ से चेक करना है। मुझे यहाँ पे फाइनल स्टेज है, मुझे क्लिक करना है अटैचमेंट पे। जैसे मैं अटैचमेंट पे क्लिक करूंगा तो जो फाइल मैंने एफयू के थ्रू यानी रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी के थ्रू जो मैंने एफयू बनाया हुआ है, वो जिप फाइल को मैं यहाँ पे उसको अटैच करूंगा। वहाँ पे ये अटैच पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे आगे प्रोसीड पे यहाँ पे बटन हाईलाइट हो जाएगा। ये मेरी फाइनल स्टेज है। मैं यहाँ पे प्रोसीड वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन के लिए मेरा क्या होगा कि अगर आप डीएससी के थ्रू करें तो डीएससी के थ्रू ई वेरिफिकेशन करना है, और अगर किसी इंडिविजुअल का या ऑथेंटिकेशन के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है, क्या वो नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली आपका रिटर्न फाइल हो गया है। उसके बाद में यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है और पूरा प्रोसेस होता है फिनिश। इस तरीके से आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर के दिन सम मिनट्स अपना टीडीएस और टीसी रिटर्न फाइल कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आगे आपका नंबर अपना नंबर शेयर कर दूंगा। आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट करके मुझसे एडवाइस भी ले सकते हैं, या अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको उसको गाइड करूंगा। ठीक है। अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टीडीएस एंड टीसीएस मास्टर प्रोग्राम, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसमें मैंने बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ों को कवर किया है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन इसमें आपको दोनों मिलता है। ड्यूरिंग द लर्निंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मी एंड मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लर्निंग के एडवांस लेवल पर लेके जाने के लिए हमने डिजिटल नोट्स और प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट भी वहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग द टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग अगर आपको कोई इश्यू आता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पे फ्री कंसल्टिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।